आठवां यकीन, खुदा के बंदों में यकीन रखना, बिलीव इन पीपल। आपने ये तो सुना ही होगा, हमें अपनों ने लूटा गैरों में क्या दम था। दुनिया मतलब दियो यार, हर कोई इथाई अपने मतलब बताई, कोई किसी का नहीं, बेवफा दुनिया। दोस्त, लेकिन ये सच नहीं है, बल्कि आपको ये यकीन करना होगा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा सरमाया लोग हैं। आपको ये भी यकीन करना होगा कि इस दुनिया में आपकी तरह की सोच रखने वाले, आपको चाहने वाले, आपसे मोहब्बत रखने वाले, आपका साथ देने वाले लोगों की कोई कमी नहीं। मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। आपकी कामयाबी का 90% इन्हिसार दूसरे लोगों पर होता है। आपको ये भी यकीन करना होगा कि आपके आसपास नज़दीक ऐसे बेतहाशा लोग मौजूद हैं जो आपके मकसद में आपके मावन बन सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं। दोस्त, मैं इस बात को फिर से दोहरा देता हूँ क्योंकि ये बहुत ख़ास है। आपका खुद के बाद सबसे बड़ा रिसोर्स लोग हैं। इस दुनिया में हर आदमी जितने चाहे अपने जैसे लोग इकट्ठे कर सकता है। दोस्त, उपीडिया भाई से एक राज की बात भी जान लो। कुछ वक्त के बाद आपको महसूस होगा कि लोग तो बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत अच्छे हैं, ये तो पहले से ही इंतज़ार में बैठे थे, आखिर मैंने ही बात करने में इतनी देर क्यों कर दी। नौवां यकीन, सब कुछ मुमकिन है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। आपको ये भी यकीन करना होगा कि इस दुनिया में सब कुछ मुमकिन है और ये हो सकता है, मैं हासिल कर सकता हूँ, और आपको ये नहीं सोचना कि ये कैसे होगा। इस दुनिया में कोई भी इंसान ये नहीं जानता कि इस मिट्टी से इतनी प्यारी, टेस्टी और मज़ेदार चीज़ें कैसे पैदा होती हैं, लेकिन ये हर कोई जानता है कि पैदा होती हैं। ये किसी को नहीं पता कि बिजली यानी लाइट है क्या और ये सब कैसे होता है, लेकिन ये हर कोई जानता है कि इस बिजली से फ़ायदा उठाया जा सकता है। ये किसी को नहीं पता कि अंडे में चूज़ा कैसे बनता है, लेकिन ये सब लोग जानते हैं कि अंडे में बच्चा बनता है। ये किसी को नहीं पता कि इस दुनिया में पहले अंडा आया था या मुर्गी, लेकिन आज दोनों हमारे पास मौजूद हैं। ये किसी को नहीं पता कि माँ के पेट में जो बच्चा है, पहले इस बच्चे के दिल ने दिमाग को चलाया था या दिमाग ने दिल को, लेकिन ये सब जानते हैं कि दिल और दिमाग दोनों एक दूसरे को चला रहे हैं। ये किसी को नहीं पता कि जान यानी रूह कहाँ से आती है और कहाँ चली जाती है, और हवा में आखिर ऐसा क्या करंट है जो हमें ज़िंदा रखता है, और पानी में ऐसा क्या है जो मछलियों को ज़िंदा रखता है। लेकिन ये सब जानते हैं कि ये सब कुछ होता है। दोस्त, आप जो कुछ भी पाना चाहते हो, आपको ये यकीन करना होगा कि ये मुमकिन है, और ये नहीं सोचना कि ये कैसे होगा, क्योंकि ये आपका काम नहीं। अगर बात करें 15-20 साल पहले की, तो कोई सोच भी नहीं सकता कि यूट्यूब पे वीडियो देखी जा सकेंगी, फेसबुक, गूगल होगा, इंटरनेट का खजाना होगा, मोबाइल होगा। उस वक्त ये सब नामुमकिन था, लेकिन आज ये सब मुमकिन है। ये कोई नहीं जानता कि ये सब कैसे होता है, लेकिन ये सब कुछ हो चुका है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने अल्लाह में यकीन रखना है, क्योंकि इस कायनात के तमाम राज, तमाम कवानीन और तमाम रहमतें अल्लाह की हैं। इस दुनिया में ऐसे करोड़ों लोग पैदा हो चुके हैं जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया, और इनके अजीम कारनामों को देखकर हम इन्हें दाद दिए बगैर नहीं रह पाते। अगर आप उनसे पूछो कि ये सब कैसे हुआ, तो वो कहेंगे हमें तो सिर्फ यकीन था कि होगा, फिर ये सब कैसे हुआ हम नहीं जानते, लेकिन ये जानते हैं कि वो सब कुछ हो चुका है। हम यकीन की आंख से कामयाबी के गुमनाम रास्ते को देख सकते हैं, और जिनके पास यकीन ना हो, इन्हें कोई चीज़ मुमकिन, पॉसिबल नहीं दिखती। हत्ता कि इम्पॉसिबल वर्ड खुद कहता है आई एम पॉसिबल, जबकि इम्पॉसिबिलिटी कोई फैक्ट नहीं बल्कि गैर मियारी जहन का ख्याल है। 10वां यकीन, खेल और मोहब्बत का मंत्रा, बिलीव इन प्लेइंग एंड जॉय। आपको ये यकीन करना होगा कि काम करने से बंदा थक जाता है, मगर खेलने से और खेलने का मन करता है। अगर आप अपने काम को भी खेल बनाओगे तो फिर थकोगे नहीं, टाल मटोल नहीं करोगे। आपको ये भी यकीन करना होगा कि काम थका देता है, मगर मोहब्बत नहीं थकाती। अगर काम से भी मोहब्बत कर ली जाए तो आप अनस्टॉपेबल बन जाओगे। आपको ये भी यकीन करना होगा कि आपको चेस पीस के बजाय चेस प्लेयर बनना होगा।
बॉल के बजाय बैट बनना होगा, खेल का पक्का खिलाड़ी बनना होगा। एंजॉय करने से काम काम नहीं रहता बल्कि मज़ा और खेल बन जाता है। 11वां यकीन, पाने से ज़्यादा छोड़ना। बिलीव इन गिविंग अप एंड इग्नोरिंग। आपको ये भी यकीन करना होगा कि कामयाबी के लिए चीज़ें पाने से ज़्यादा छोड़ना ज़रूरी होता है। पतंग जितना हल्का होगा उतना ही बुलंदी पर जाएगा। जब रॉकेट ऊपर जा रहा होता है तो खुद को मुसलसल हल्का कर रहा होता है और खुद के फालतू पार्ट्स को नीचे फेंक रहा होता है। आपको भी बिल्कुल इसी तरह अपने जिस्मानी और जहनी बोझ से खुद को आज़ाद करना होगा। आप अपने जिस्म से उतना ही बोझ उठाते हो जितना उठा सकते हो, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसे बोझ भी उठा रखे होते हैं जो दिखते तो नहीं मगर होते बहुत वजनी हैं। इनमें से ज़्यादातर बोझ लोगों से फ्री में मिले होते हैं, जो हम लोग बग़ैर इजाज़त अपने पास संभाल कर रख लेते हैं, जो वक्त के साथ साथ बच्चे देकर इतने बढ़ जाते हैं कि कंट्रोल में ही नहीं रहते। अगर आप अपने हाथ पर 1 किलोग्राम वज़न रखोगे तो 3 मिनट के बाद वो 1 किलो ही होगा, लेकिन 5 मिनट के बाद वो 10 किलो महसूस होगा, 10 मिनट के बाद 50 किलो महसूस होगा। बिल्कुल यही हमारे उस बोझ के साथ भी होता है जो हमने अपने दिमाग में उठा रखा होता है। आपने दूसरों की बातों को, मनफी लोगों को इग्नोर करना है, मतलब नज़रअंदाज करना है, और खुद के मनफी ख्यालात, बुरे रवैये और बुरी आदत को छोड़ना होगा। 12वां यकीन, माफ़ी मांगने में यकीन। बिलीव इन फॉरगिवनेस। परमिशन कैटेगरी, फॉरगिवनेस कैटेगरी। लोग इन 2 कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में होते हैं। परमिशन कैटेगरी वाले लोग दूसरों से इजाज़त लेने में यकीन रखते हैं। इनके सब काम दूसरों से इजाज़त ना मिलने की वजह से अटक जाते हैं। ये लोग दूसरों के मूड और ईगो की वजह से पिसकर नुकसान उठाते हैं। फॉरगिवनेस कैटेगरी वाले लोग अपनी मर्जी से जो चाहें करते हैं और माफ़ी मांगकर दूसरों से फ़ौरन जान छुड़वा लेते हैं। ये लोग माफ़ी के जादू को खूब जानते हैं और इसका खूब फ़ायदा उठाते हैं। आपको ये भी यकीन करना होगा कि फॉरगिवनेस कैटेगरी परमिशन कैटेगरी से बहुत ज़्यादा बेहतर है। दोस्त, अगर आप परमिशन कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हो तो फ़ौरन फॉरगिवनेस कैटेगरी में दाखिल हो जाइए। 13वां यकीन, बेहतरीन वक्त अब है। बिलीव इन नाउ। आपको ये भी यकीन करना होगा कि किसी काम को करने का सबसे बेहतरीन वक्त अभी है, मतलब नाउ। किसी काम को करने का सबसे अच्छा टाइम आज और अभी है, ना ही कल था ना ही कल होगा। लोग किसी टास्क को करने के लिए सही वक्त का इंतज़ार कर रहे होते हैं, जो कि एक गलत फहमी है। आपने ये कोटेशन तो सुनी ही होगी, जो आज मुफ्त की नसीहत कबूल नहीं करता तो कल पैसे खर्च करके अफसोस खरीद करेगा। जो काम आप आज नहीं करते और कल पर टाल देते हो तो वो कल आती ही नहीं। कभी कभार वही काम महीनों और सालों तक डिले हो जाता है और कभी कभार सारी ज़िंदगी के लिए। जो काम आप आज नहीं करोगे कल उसी काम को ज़्यादा टाइम देकर, ज़्यादा मेहनत से, ज़्यादा टेंशन से बुरी तरह मुकम्मल करोगे। इसीलिए तो कहते हैं जो कल करे सो आज, जो आज करे सो अब। यही है पावर ऑफ नाउ। जो आप करना चाहते हो या करना ज़रूरी है, ना करने की सूरत में वो काम बोझ बनकर आपके कंधों पर पड़ा रहेगा। दोस्त, कुछ काम होते तो बहुत छोटे हैं मगर ना किए जाएं तो अफसोस बढ़ा देते हैं। उन कामों को जितना जल्द हो सके कर दिया जाए, जैसा कि माँ बाप को गले मिलना, किसी का शुक्रिया अदा करना, माफ़ी मांगना या किसी से इजहार मोहब्बत करना, तो कर डालिए दोस्त। 14वां यकीन, गुजरता हुआ हर पल आपकी मर्ज़ी का मोहताज है। बिलीव इन चॉइसेस। आपको ये यकीन करना होगा कि गुजरता हुआ हर लम्हा, हर पल खुशकिस्मती है, आपका नसीब है, क्योंकि ये आपकी मर्ज़ी के मातहत है। गुजरता हुआ हर पल आपको 2 चॉइसेस देता है। मिसाल के तौर पर इस लम्हे आप टीवी देखते हो या यूट्यूब पे काम की वीडियोज़, आप अखबार पढ़ते हो या कोई सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक, आप अपने मोबाइल पर गाने सुनते हो या मोटिवेशनल लेक्चर, आप सामने रखी सेहत के लिए अच्छी चीज़ें खाते हो या जंक फूड्स, आप फ्री टाइम को मोबाइल पर चैटिंग करने में गुजारते हो या ब्रेक करने में, एक्सरसाइज करने में। हर लम्हा आपको इंतखाब करने का मौका देता है। आपको ये यकीन करना होगा कि ये छोटी छोटी चॉइसेस आपकी ज़िंदगी को एक नए रुख में ढाल सकती हैं।
कामयाबी के लिए बड़ी बड़ी चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि ऐसे हर छोटे इंतखाब को, चॉइसेस को अच्छा बनाने की ज़रूरत है। सो आप बहुत लकी हो कि अल्लाह ने आपको अजीम पावर से नवाजा है। अब आप गुजरते हर पल, हर लम्हे, हर मोमेंट अपनी मर्ज़ी का इंतखाब कर सकते हो। मेरे दोस्त, ऐसी ही पावरफुल और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए ओपीडिया यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को हिट करें ताकि आने वाली वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएँ।